अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना चाहिए? तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। जिन बच्चों को जमा के सवाल नहीं आते वो जरा समझ लो एक बार, ठीक है। तो जमा के सवालों को सबसे पहले हम बोलते हैं एडिशन। सबसे पहले जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो ये है कि जमा के सवालों को हम क्या बोलते हैं? एडिशन। तो एडिशन हम कैसे लिखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे? ठीक है, एडिशन, ठीक है, एडिशन हो गया, ये एन है। अच्छा, उसके बाद में इसे हम हिंदी में बोलते हैं जमा। क्या बोलते हैं? जमा। अच्छा, जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है हिंदी और इंग्लिश में वो थोड़ा सा खास ध्यान दो, ठीक है। मान लो ये जमा लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारे सामने क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसे हमें प्लस करना है, ठीक है। एक सवाल हमारे सामने ये वाला आएगा, एक हमारे सामने ये है क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। तो इन्हें कैसे करेंगे? सारे बच्चे देखेंगे, जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सारे बच्चे ध्यान देंगे इन सवालों पे, किस तरीके से हम इन्हें करेंगे। इन्हें करने के हमारे पास है कई तरीके हैं, ठीक है। तीन हम यहाँ पर क्या करेंगे? 3 अंडे खींचेंगे। ये बिल्कुल छोटे बच्चे जो है उनके लिए भी है, ठीक है। 1 2 3 और ये कितने हैं? 2 अंडे खींचेंगे, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 5। या अगर ऐसे ऐड करना चाहो तो ऐसे भी ऐड कर सकते हो, 3 और 1 4, ठीक है, कंप्लीट। अब इन्हें देखो जरा, 6 और 3 कितने हो गए? 9, ठीक है। अच्छा, इनमें कैरी वाले होते हैं, कैरी वाले के लिए बताया मैंने समझाने के लिए। तो क्या हो गया? 8 और 2 कितने हो गए? 10, और 10 का क्या आ गया? 0, और यहाँ क्या आ गया? 1। 8 और 1 9, 9 और 4 13, 3 कैरी क्या आ गया? 1। कैरी को हम हासिल बोलते हैं, हिंदी में हासिल बोलते हैं, इंग्लिश में कैरी बोलते हैं। 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 2 और 8 10। इसमें तो कोई कैरी नहीं था जो हम हासिल लगा लें, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इजी। अगर हमें अब देखना है फोन से, हमें देखने हैं अब घटा के सवाल, उसे बोलते हैं हम सब्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन। सारे बच्चे समझेंगे इस चीज को। सब्ट्रैक्ट को हम सब भी बोलते हैं, SUB सब, ठीक है। सब का मतलब होता है घटा। क्या होता है? घटा के सवाल। तो घटा का जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है? ऐसा होता है घटा का चिन्ह, ठीक है। तो अच्छे तरीके से समझ लो। उन्हें कैसा लगता है? उन्हें मान लो 8 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 2 और ये घटा है, ठीक है। एक घटा का सवाल होता है ऐसा, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं और कुछ सवाल ऐसे होते हैं 2 2 8 5, ऐसे भी सवाल होते हैं। तो इन्हें हमें जो है करने होते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो इन सवालों को हम कैसे कर सकते हैं? इन सवालों को करने के लिए देखो 3 तरीके के मैंने सवाल अपने पास से जो मैंने बता दिए। अब इन्हें करेंगे कैसे समझेंगे। 8 लिखा हुआ है, 8 लाइन्स खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये कितने हैं? 2, तो हमने यहाँ पर 2 काट दिए, ठीक है। हमेशा ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या काटी जाती है, हमेशा ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या काटी जाती है। मतलब ऊपर जो संख्या है उस संख्या को मेन मानकर नीचे वाली संख्या को घटा दिया जाता है, ठीक है। हमेशा नीचे वाली संख्या घटा होगी, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कितने बचते हैं? 6 बचते हैं, ठीक है। ऐसे करके काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे करोगे तो तुम इस तरीके से आसान तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद 8 में से 2 गए, 8 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 6, यहाँ हम देख चुके हैं। 2 में से 1 गया तो 1। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल ऐसा जो आता है, मान लीजिए हमारे सामने लिखा हुआ है ये 8, ठीक है, 8 लिखा हुआ है और 8 के बाद में उसमें से 9 हमें घटाने हैं। भाई हमें पता है 8 में से 9 नहीं जा सकते, मतलब हमारे पास 8 रुपए हैं और हम 9 रुपए दे देंगे, नहीं दे पाएंगे। तो इसी तरीके से इसमें भी जो होता है उधार लेने का सिस्टम होता है। तो हम उधार ले लेंगे उससे जिसके पास खुद नहीं है। इसके पास कुछ नहीं है भाई, 0 से क्या उधार लोगे? मगर ये 0 उधार ले लेता है इससे और ये उधार ले लेता है इससे। मतलब ये है कि ये एक दूसरे से सब उधार लेते चले जाते हैं और सवाल कंप्लीट रहता है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 ने इसे दिया तो ये बन गया कितना? 10 बन गया। अब 10 ने इसे उधार दिया तो ये बन गया 9 और ये बन गया 10, ठीक है। अब पैसे उधर जाने, तो उधर जाने के लिए कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये 10 था, अब ये 10 में से हमने एक इधर दे दिया, ये बन गया 18, ठीक है। और ये जो 10 था ना ये बन गया 9 और इससे हमने एक चला था सिर्फ, तो ये जो 2 था ये रह गया 1, ठीक है। तो ये बहुत इजी तरीका है निकालने का। पहले हल्के हल्के से ऐसे ड्रॉ कर लो और ड्रॉ करने के बाद कंप्लीट कर लो सवालों को। ऐसे
धीरे धीरे करते चले जाओगे, तुम्हारी प्रैक्टिस ऐसी बन जाएगी, जबरदस्त प्रैक्टिस बन जाएगी एकदम। ठीक है, उसके बाद अब ये देखो कितने बचे, 18 बन गया ना, 18 यानी 18, 18 में से 9 घटा करो, 18 लाइन्स खींचो और उसमें से 9 क्रॉस कर दो। या ऐसा कर लिया करो, गोले बना लिया करो, 18 गोले बनाओ, या फिंगर्स पे देख लो। ठीक है, और फिंगर्स में हमारे कितने 15 खाने होते हैं, 1 2 3 गिन के देखना, 15 होंगे। 15 में जो 9 है उसमें से हमने 18 लेने हैं, तो इसमें से इसे बढ़ा देना, देख लेना करके, या इसे ड्रॉ करके देख लेना। अब इसमें से देखो 18 में से 9 गए तो 9 बचेंगे। अब ये तो हमें पता चल गया ना 18 है, उसके बाद में क्या आ गया 9। अब 9 में से 3 गए तो कितने बचे, 6। ठीक है, अब देखो ये है 9, अब हम इससे पहले क्या था, ये 0 था ना, और अब क्या है 9 है। ठीक है, तो 9 में से 1 गया तो 8 आ गया। अच्छा, यहाँ पर क्या था 1, और 1 में से 1, मुझे लगता है तुम अच्छे से समझ में आ गए सब बच्चों को। घटा के सवाल, जो 0 वाले सवाल है वो इस तरीके से क्लियर कर लेंगे, जिनके क्लियर नहीं है वो कंप्लीट करो इन सवालों को। ठीक है, हमारी वीडियो के माध्यम से, और हमारे साथ बने रहो, हमारी वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करते रहो, और उन छोटे बच्चों को भेज दो जिन बच्चों को ये घटा जमा के सवाल नहीं आते। अच्छा, अगला है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बहुत अच्छे से समझेंगे जिन बच्चों को कहीं पर भी दिक्कत होती है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। ठीक है, मल्टीप्लाई देखो पहले कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, मल्टीप्लाई इसका मतलब है गुणा, भी संख्या होती है उसके उतने गुना हो जाते हैं। ठीक है, चलो मैं गुणा का मतलब बताऊं। इसका चिन्ह होता है क्रॉस, पट्टम की तरह होता है, ऐसा लगता है कोई भी चीज हमने काट दी हो। ठीक है, तो हम ये सीख रहे हैं क्या, गुणा के सवाल। गुणा के सवाल बहुत इजी मेथड है, गुणा के सवाल का भी बहुत ही आसान है। ये कई तरीके के सवाल होते हैं, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है हमारे पास 8, ये लिखा हुआ है हमारे पास में 2 4 6, और ये लिखा हुआ है हमारे पास, थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, या कोई बीच में 0 आ गया, यहाँ 4 5 ले लेते हैं। ठीक है, 5। ठीक है, देखो इसमें हमें करना क्या होता है, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले तुम्हें आना चाहिए पहाड़े। सबसे पहले तुम्हें क्या आना चाहिए, पहाड़े। पहाड़े का मतलब होता है कि अगर ये शुरू में लिखा हुआ है 8, और 8 का पहाड़ा तुम्हें 2 टाइम्स आना चाहिए, मतलब 8 का पहाड़ा तुम्हें 2 बार में आना चाहिए। तो 8 दूनी 16 हिंदी में, और इंग्लिश में 8 2 जा 16 आ गया। अब देखो 2 का टेबल तुम 8 टाइम पढ़ो, या 8 का टेबल 2 टाइम पढ़ो, आंसर वही आएगा, यानी 2 8 जा 16 और 8 2 जा 16। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी वही मेथड लगेगा। मान लो 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, 4 बार, 6 चौक 24, हासिल लगा 2। ठीक है, और 6 दूनी 12, 12 और 2 14। ठीक है, ये आ गया 144। तो इसे कैसे करना है कि अगर तुम उल्टा मेथड पढ़ोगे आंसर वही आएगा, मतलब इसकी गुणा तुम्हें इतनी बार करनी थी ना, मत करो, तुम 4 की गुणा 6 बार कर दो, आंसर वही आएगा। 2 की गुणा इतनी बार कर दो 6 बार, आंसर लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो 5 का टेबल ये है लिखा हुआ यहाँ पर सामने है ना, 5 का टेबल। 5 का टेबल हमें कितने टाइम पढ़ना है, 0 टाइम पढ़ना है। अरे भैया 5 का टेबल 0 टाइम पढ़ा है तुमने कभी, नहीं पढ़ा? चलो देखते हैं कैसे पढ़ेंगे। 5 का टेबल 0 टाइम तुम ऐसे पढ़ सकते हो, 5 0 का 0, 5 0 का 0, और 0 5 का 0 0। यही तो बात है। अगर तुम किसी की भी गुणा, मान लो किसी की भी गुणा 6 की 7 की 740 की गुणा तुम 0 से करते हो, मतलब किसी भी संख्या की गुणा तुम 0 के साथ करोगे ना तो 0 ही आएगा। हमेशा याद रखना कि 5 का मल्टीप्लाई हमने किससे करा, 0 से करा, तो 5 0 की 0। अब 5 की मल्टीप्लाई हमने 4 से करी, यानी 5 का टेबल हमने 4 टाइम पढ़ा, यानी 5 4 जा 20। ठीक है, 4 बजे 20, 20 का 0 हाथ से लगा 2 2। ठीक है, और 5 2 जा 10, 10 and 2 12, 10 and 2 12 12, ये और कैरी हो गया 1, यानी 5 8 जा 40, 5 थे 40, और